लकड़ी का एक आसन बिछाता है, अपने को हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को याद कर रहा है, किसी गुरु, किसी इष्ट, किसी देवता को याद कर रहा है। अब इसके मन में एक प्रश्न चिन्ह है, भाई याद तो भगवान को करने बैठा था, लेकिन मुझे संसार की बातें ही क्यों याद आ रही हैं? कभी इसको डॉक्टर याद आ रहा है, कभी राशन की लाइन, कभी अपना कुत्ता, कभी ऑफिस याद आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह व्यक्ति अपने को भी हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को याद कर रहा है, इसलिए शरीर की दुनिया याद आ रही है। सारा दिन अपना मन बुद्धि संसारिक बातों में ही उलझाया हुआ है, तो कैसे परमात्मा की याद रहे? दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा है, ये एक उदाहरण है। जिस तरह नाव पानी में रहते हुए पानी से सदा ऊपर रहती है, इसी तरह संसार रूपी सागर में रहते हुए हर कर्म करते हुए अनासक्त और न्यारा जीवन हो, हर कर्म करते भी परमात्मा की याद रहे, यह एक कर्म योगी स्थिति। पहला व्यक्ति भगवान को याद करने बैठा है, संसार की बातें याद आ रही है। दूसरा व्यक्ति संसार का हर कार्य करते भी भगवान को याद कर रहा है, और यह है कमल समान स्थिति, आत्माभिमानी जीवन। पहले अपने को आत्मा अनुभव करना है, फिर परमात्मा से मन का तार जोड़ना है। इस तरह एक कमल कीचड़ में गिरकर भी कीचड़ से न्यारा रहता है। फिर संसार में तो अनेक बुराइयाँ, अनेक आकर्षण भरे हुए हैं, लेकिन हमें कमल समान न्यारा जीवन बनाना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक सद्गुणों की वृद्धि होती है। परमात्मा को भी ऐसा ही व्यक्ति पसंद आता है, और वो उसके जीवन की थोड़ी सर्व खुशियों से, शक्तियों से संपन्न कर देता है।